हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने 2-3 व्लॉग से अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, तो मैंने सोचा आज अपनी शक्ल दिखाती हूँ सबको। होता ये है कि तबीयत ठीक नहीं है, सबको पता ही है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना, स्वेलिंग होती है आँखों के नीचे, तो फिर क्या शक्ल दिखानी, जब शक्ल ही दिखाने लायक ना हो तो फिर तो आज मैंने कहा मैं शक्ल दिखाऊंगी अपनी। सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था आज का। ज़मन के पेपर थे और एरिना का भी पेपर था। टाइमिंग दोनों की बिल्कुल अलग अलग थी, 2 घंटे का गैप था। तो मैं गई सुबह, ज़मन को छोड़ कर आई, फिर अभी जैद निकले हैं एरिना को छोड़ने के लिए। इसकी 10:30 की टाइमिंग है, तो 9:30 निकले हैं ये लोग, तो पहुंच जाएंगे फिर 1 घंटे में। और आज हो गई है खाने में गड़बड़। सुबह कुक भैया को मैंने बोला कि प्याज वाली भाजी बनानी है आलू डाल के, तो वो कर गए हैं। जो ये आलू की सब्जी अलग बनाई है भैया ने, और ये कुछ करके गए हैं। शायद ये पाव भाजी का कुछ इंतज़ाम लग रहा है। अभी मैं कॉल करके पूछूंगी कि ये क्या है, तो फिर हाँ उसे भी ठीक करूंगी अगर तो वो पाव भाजी का है। वैसे लग तो शक्ल से वो पाव भाजी रही है। उसे ठीक करती हूँ। और आज बहुत सारे काम है, डीजल भी भरवाना है और दोनों को लेना भी है, जल्दी निकलना होगा। तो वो सारे काम निपटाती हूँ, फिर देखती हूँ अगला दिन में मैं क्या करने वाली हूँ। तो घर के सारे छोटे मोटे काम निपटाए हैं, और हाँ वो भाजी मैंने ठीक करी। तो जब उसे मैंने ठीक करने गई ना, तो मैंने देखा कि पाव भाजी मसाला ही नहीं है घर पे। तो फिर मैंने थोड़ी देर 2 मिनट सोचा कि अब मैं क्या करूँ इसका। फिर ना शाही पनीर मसाला रखा हुआ था इस बार मैं लेकर आई थी कि ट्राई करूँगी। तो वो मैंने डालकर बनाया, मैं टेस्ट कर कर आई हूँ, और वो काफ़ी अच्छी बनी है, जैसे ठेलों में मिलती है ना उस टाइप की। और ये मैं लाइन में लगी हुई थी डीज़ल की, और ये कुछ लोग इतना इरिटेट करते हैं ना, मैं कई बार देख चुकी हूँ। गाड़ी में से बाहर आके ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये नहीं सोचते पीछे वाले को जल्दी हो सकती है, कुछ इमरजेंसी हो सकती है। आराम से खड़े रहेंगे, पूरा पेट्रोल डीज़ल जो भी है वो भरवा लेंगे, और फिर वो अपना कार्ड या पेटीएम जो भी है वो निकालते हैं, और बड़ी इरिटेशन होती है। अभी ना मैं पुरानी वाली सोसाइटी में आई हूँ, चावल ख़त्म हो रहे थे और चावल मैं यहीं से लेती हूँ, तो बस वहीं खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ चावल मिले तो आगे बढ़ा जाए, बच्चों को लिया जाए। ये आ गए चावल। तो उसके बाद ना घर आके बस बच्चों को खाना वाना देकर खुद खाकर मेरी तो हालत बुरी हो जाती है। इतना लंबा जाना आना और काम अगर बीच में एक आध हो तो फिर मैं सो गई थी। खैर ये शाम का टाइम है, तो खाना बना रही थी बच्चों के लिए और जैद के लिए। मैंने चिकन बनाया था और अपने लिए बनाया था रोटी ग्लूटेन फ्री और प्याज टमाटर की चटनी। तो ये प्याज हैं वो मैंने तेल में पहले डाल दिए हैं डायरेक्ट ही, और उसमें जो कटोरे में अ, होता है ना थोड़ा बहुत बच जाता है, तो वो पानी डाल के वो भी डाल देना है साथ में ही। और चिकन की ऐसी कोई नपा तोला नहीं है, मैंने इन 3 लोगों के हिसाब से 2-2 पीस के हिसाब से ही निकाला है। तो एक ही प्याज लिया था काफ़ी बड़े साइज़ का, और ये 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसमें हरी मिर्च और अदरक और लहसुन अगर छिला हुआ मतलब पिसा हुआ नहीं है आपके पास तो वो भी साथ में ही पीस लेना है। मेरे पास पेस्ट था तो ऊपर से डाला है मैंने। इन सारी चीज़ों को रख कर डालकर अच्छी तरीके से मिला देंगे, और फिर इसे ना तेज़ ही आंच पे छोड़ देना है जब तक देखिए ये हो रहा है। वो कटोरे जो मैंने दिखाए जो निकले हैं जिससे अभी प्याज और टमाटर का काम करा है हमने, वो धोकर ले आना है। साइड में कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गरम हो चुका है, और ये मैंने डाला प्याज और हरी मिर्च डाल दिए। सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ तो एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। और जब तक वो हो रहा है इसे भी एक हाथ मारना है ताकि ये जली ना जाए नीचे से। और प्याज को बस ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, तेज़ ही आंच में, आंच बिल्कुल धीमी नहीं करनी है। और बस ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे। हमेशा ही मैं कहती हूँ थोड़ी देर छोड़ दें तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं, और फिर नमक डालकर इसे पका लेना है।
तो खैर जब तक वो भी साइड में हो रहा है, ये भी मसाला जो है वो भुन रहा है, और ये इतनी इसकी भुनाई कर ले रही है कि देखें ये काफ़ी दानेदार सा आपको नज़र आ रहा होगा, और ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो चुका है। और फिर इसमें डाल देना है चिकन, इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे और 3 से 4 मिनट करीब देंगे फुल आंच पे कि थोड़ा सा चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है वो ये भी बन रहा है, और साइड में जो है ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। इतनी ट्रांसपेरेंट करनी है बस, और ज़्यादा जलाना वलाना बिल्कुल नहीं है। तो टमाटर डाल देने और बस ऊपर नीचे करके इसको थोड़ा सा ढककर छोड़ देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। और बर्तन भी जो है वो कोशिश करें किचन में कम से कम यूज़ हों, और जब भी खाना बना रहे हों तो साथ ही बर्तन भी धोते जाएं। तो जब आपका काम ख़त्म होता है ना तो साफ़ सुथरी किचन देखने में बहुत वो एक अलग ही लेवल का सुकून महसूस होता है। और बस फिर यहाँ पे ना 2-3 मिनट के बाद फिर सारे बेसिक से मसाले डाल देने, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। तो मसाले आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लें। और बार बार मैं बताती नहीं हूँ, ये बहुत बेसिक सा चिकन है, डेली बनने वाला है, और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंट सी रेसिपी नहीं है, नॉर्मल बेसिक से मसालों से बनने वाला है। बस थोड़े से मसाले ऊपर नीचे कर दिए हैं और तरीका चेंज कर दिया है। तो बस इसे चलाया है, मसालों को भी 1 से 2 मिनट देना है ऑयल के साथ, और फिर पानी डाल देना है इतना कि अभी ये पकेगा 15 से 20 मिनट। तो खैर इसे ढक देना है, और फिर साइड में देखना है चटनी का क्या हाल है। तो वो टमाटर देखिए काफ़ी गल चुके हैं, तो बस इसमें नमक डालना है अब, और इसे फिर साइड में छोड़ देंगे। तो अब इसके बाद ना अब दोनों ही चीज़ें गैस पे चढ़ी हुई होंगी, तो एक बार कपड़ा मार लें, गैस पे भी मार लें, स्लैब पे भी मार लें, और जो भी बर्तन हैं निकले हुए वो भी धो लें साथ के साथ ही। और मैंने साइड में सारा काम निपटाने के बाद आटा निकाल लिया था। तो ये मैंने 4-5 तरह का आटा लिया हुआ है, और ये है जौ, ज्वार, चना, रागी और सिंघाड़े का आटा। कुछ इस तरीके से 4-5 ले लेना है, एक आध स्किप कर दें, 2-3 ही ले लें, जैसा भी आपकी मर्ज़ी हो। मैं कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों। वैसे इस बार मैंने 4 ही 5 ही लिए थे, वैसे 5-6 हैं मेरे पास। तो ये ऐसे गूंद लेना है। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिया था, 1-1 चम्मच के मेरी एक रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो हाँ फिर खैर ये चटनी भी साइड में देखना है, और जैसे ही सारा कुछ गल जाएगा और ऑयल दिखने लग जाएगा साइड में, बस हरी धनिया डालना है, एक बार मिक्स करना है, और ये चटनी बन के तैयार है। ये बहुत ही अच्छी लगती है इस रोटी के साथ, क्योंकि इस रोटी में ना टेस्ट तो कुछ होता नहीं है, जो भी खाते हैं उन्हें पता होगा टेस्टलेस होती है, और सिर्फ आप अपनी हेल्थ के लिए खा रहे होते हैं बेमन से किसी तरह। बाकी स्वाद इसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे गेहूँ होता है ना, उसमें एक मिठास होती है, अपना उसका एक टेस्ट होता है। सादी अगर आप रोटी भी खाएंगे तो एक टेस्ट होता है उसमें, ऐसा इन रोटी में कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये देखना है कि ये हाँ 15 मिनट बाद ये चिकन की शक्ल जो है वो कुछ इस तरीके की थी, और तेज़ आंच पे फिर मैंने उसको भून लिया है अच्छी तरह। जैसे दानेदार मसाला मैंने दिखाया था ना, तो वो ही चिकन के साथ भी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है, और जितनी भी ग्रेवी चाहिए हो उस हिसाब से पानी डालकर इसे 10 मिनट या 5-7 मिनट ज़रूर पका लें, ताकि पानी का भी जो कच्चापन है वो निकल जाए। और बस लास्ट में इसमें गरम मसाला डालना है, और बस गैस बंद कर देनी है। गरम मसाला डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, और गैस बंद कर देनी है। तो जब ये सारा काम हो रहा था, देखिए मैंने दिखाया आपको कि ये सारा ही सिंक का जो एरिया है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने। जो जो बर्तन यूज़ हो रहे थे, जो भी निकल रहे थे, चाहे वो मिक्सी के जार हों, वो कटोरे हों, जो भी चीज़ें थीं, सारा ही साथ के साथ ही धुलना बहुत सही रहता है। करके देखिए कभी, कितना सुकून मिलेगा ना, साफ़ सुथरा किचन देख के बहुत मज़ा आता है। तो हाँ, तो फिर बस ये इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया है, और ये चिकन बिल्कुल तैयार है। और ट्राई करिएगा ज़रूर, अच्छा बनता है।
मिर्च मसाला बस जो है वो अपने हिसाब से कर लें, तीखा खाते हैं तो वरना देखें इसमें लाल मिर्च भी पड़ी है, गरम मसाला भी पड़ा है और हरी मिर्च भी डाली है, तो बहुत नाप तोल कर हिसाब से डालें। ऐसा ना हो कि जब आप हरी मिर्च पीसें और तभी मिर्च बहुत तेज़ हो गई हो तो आप गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डालने लायक ही ना बचें। तो सारा कुछ ही हिसाब से डालें, तीनों चीज़ें डालेंगे तो एक अलग ही टेस्ट मिलेगा, सिर्फ हरी मिर्च डालेंगे तो एक अलग टेस्ट मिलेगा। तो खैर अब ये मैं रोटी बना रही थी तो मैं ना इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट वाली पॉलीथीन आती है ना किसी भी चीज़ के साथ, तो उसे मैं ऐसे काट लेती हूँ और उसे एक स्क्वायर शेप दे देती हूँ और उसे मैं धोकर सुखा कर रख लेती हूँ अपनी रोटियों के लिए, क्योंकि ये वैसे तो बिलती नहीं है आसानी से, बेलने वाले बेल भी लेते हैं बहुत सारे, मैंने देखे हैं लोग, लेकिन मुझसे नहीं बनता है। तो मैं ऐसे नीचे एक शीट बिछाती हूँ, उसके ऊपर रोटी रखती हूँ और हाँ, शीट के ऊपर पहले ज्वार का आटा अच्छी तरीके से डाल लेना है, फिर अपनी जो रोटी का जो लोई बना के रखी हुई है, पेड़ा भी कहते हैं कई लोग, हमारे घर में लोई कहा जाता है, तो वो रख देना है। उसके ऊपर फिर से ज्वार का या जौ का जो भी आपके हाथ लगे आटा वो डाल देना है। उसके ऊपर एक और शीट लगा लेनी है वही प्लास्टिक की और फिर ऐसे हल्के हाथों से बेलना है और पूरी पूरी शीट ही घुमानी है चारों तरफ से अच्छी तरीके से गोल करने के लिए। तो ये देखें प्रॉपर एक गोल रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे उठाना बहुत ध्यान से है, पहले ऊपर वाली शीट हल्के हाथों से रिमूव करनी है और आटा अगर थोड़ा सा भी आपने कम लगाया होगा ना तो ये शीट में भी चिपक जाता है, फिर वो बाहर नहीं आता है। तो ऐसे दोनों हाथों का यूज़ करते हुए और आराम से निकालें तो सही रोटी बन के तैयार होती है। मेरा यही तरीका, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ काफ़ी टाइम से। मैं वैसे खाली बिना पॉलीथीन यूज़ करे तो मैं बना ही नहीं सकती, तो ये तेज़ आंच पर ही डालना है और इस तरीके से अच्छी तरीके से सेक लेना है। आंच जो है ना वो इस वाली गैस में बहुत ज़्यादा आती नहीं है, और आपके पास दूसरी वाली गैस हो तो इसे वैसे आंच पे वैसे सेकें तो और अच्छी बनती है और अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं तो खैर ऐसे ही दबा दबा कर ही सेकती हूँ, बाकी मैं नॉर्मल रोटियाँ भी ना दबा कर ही सेकती हूँ। हॉप का ये एक बहुत माइनस पॉइंट है कि इसमें रोटियां नहीं सिक पाती हैं। तो ये है आज का मेरा डिनर, प्याज टमाटर की चटनी और घी मैं ज़रूर लगाती हूँ। एक तो ये वैसे ही टेस्टलेस होती है, घी ना लगाया जाए तो ये बिल्कुल खाई ही नहीं जाती, फिर ना पेट तो भर जाता है, वो एक कलेजा नहीं भरता कैसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। और दही लिया है 1 कटोरी, उसके ऊपर डाला है काला नमक। तो बस ये है मेरा आज का डिनर, और किसी को वेट लॉस करना हो तो ट्राई करिएगा। बाकी मैं फिर मिलूँगी अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।